हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फोर्ब्स ने लिखा है कि एक हफ्ते में अडानी का ये हाल छीना एशिया के नंबर 1 का ताज अब 16वें पर लुढ़के। रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद से गौतम अडानी के बड़े कारोबारी साम्राज्य उथल पुथल मची है। पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए, वहीं अब वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं रहे। उनकी जगह मुकेश अंबानी एशियाज रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 बेहद बुरा साबित हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। बीते दिन साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वे अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था उससे ज़्यादा एक महीने में ही गंवा दिया। यही नहीं, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होने के बाद अब उन्हें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज भी छीना गया है। इस साल गंवाए 41 अरब डॉलर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी की कंपनियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और शेयरों की रफ्तार का असर उनकी नेटवर्क पर पड़ता चला गया। साल के आखिर में गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे इस पायदान पर ज़्यादा देर तक नहीं सके। फिर भी लंबे समय तक अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर बनकर अपना दबदबा बनाए रहे। नए साल 2023 की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। 24 जनवरी को पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य में ऐसी उथल पुथल मचाई कि महीने भर में ही उनकी नेटवर्क से करीब $48 साफ हो गए और वे टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर निकल गए। घटकर इतनी रह गई नेटवर्थ। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो गौतम अडानी की नेटवर्थ कम होकर महज 64.7 अरब डॉलर रह गई है। इतनी संपत्ति के साथ वे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में से खिसककर अब 16वें नंबर पर आ गए हैं। इस साल गौतम अडानी की संपत्ति में आई गिरावट उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बनी। यही नहीं, भारतीय उद्योगपति एक दिन में सबसे ज़्यादा रकम गंवाने वाले अरबपतियों में एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के साथ खड़े हो गए। फुल सब्सक्राइब्ड एफपीओ लिया वापस। हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से निवेशकों के सेंटिमेंट पर जो विपरीत असर हुआ, उसने अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर में सुनामी लाने का काम किया। लगातार नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइज का 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ फुल सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस लेना पड़ा। उन्होंने एफपीओ वापस लेते हुए इसकी बड़ी वजह बताते हुए खुद बयान जारी कर कहा, हमारे निवेशकों ने मुझे बनाया है और हम उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं कराना चाहते। ऐसे में इस ऑफ़र को वापस ले रहे हैं। जिन निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए उनकी रकम वापस की जाएगी।